जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी का एग्जाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको पेपर 1 का आंसर की देने जा रहा हूँ। जो भी मुझे मिला आपको आंसर की देने जा रहा हूँ ताकि आप सभी को फायदा हो। आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और यहाँ जो मैं दे रहा हूँ सभी जो आंसर है मैं पूरा करेक्ट दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं पेपर 1 का दिखा रहा हूँ। ये सेट नंबर डी का है, याद रखिएगा ये सेट डी का है। आप लोगों का सेट डी है तो देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर 1948 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज मैं बता दूं, बहुत ही सावधानी से मैंने ये सब खोजा है दोस्तों, अगर कहीं गलत होगा तो माफ कर दीजिएगा। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न पे। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बजरंग पुनिया। दोस्तों, मैंने बहुत ही सावधानी से खोजा है, फिर भी कोई गलत होगा तो माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। छठा नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किस चीज के लिए जीता जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साहित्य के लिए। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिजोरम इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा घोघा एवं दाहेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मिलाते जाइए दोस्तों, मिलाते जाइए और लाइक करते जाइए दोस्तों। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 में हुआ था। आगे बढ़ता हूं 10वें प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ता हूं दोस्तों 11वां नंबर। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सब आंसर में हमको नहीं मिल रहा है। आंसर में अरुण कुमार मिश्रा मिल रहा है। अरुण कुमार मिश्रा, आप लोग खोज लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों 12वां नंबर पे। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में हुआ था। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? तो किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर। याद रखिएगा बी, तारापुर। आगे बढ़ता हूं दोस्तों 14वें नंबर पे। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है दोस्तों? 14 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, कितना सही हो रहा है आपको पता चल जाएगा। 16वां नंबर का आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33%। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये जेपीएससी 2021 के प्रश्न है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आए हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये 25वां प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुका ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते ही होंगे, हमारे प्रैक्टिस सेट में आपने पाया भी होगा। इसका सही आंसर होगा विजयनगर। आगे देखते हैं दोस्तों 26वां प्रश्न। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्थान था, तो कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मुझे नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो जो मुझे मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। 27वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी, तो किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वाघपति ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 28वां प्रश्न जो है, शिव संतों के लेखन के संग्रह के 5वें वेद को समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, आप खोजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो किस लिपि में थे? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे सीधे बढ़ते हैं 27वें नंबर पे। 27 का डी हो गया। 27 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। डायरेक्ट जो जो मुझे मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे यार। हाँ, 27 का डी हो गया। 28 का नहीं जानते हैं। उसके बाद 22 का हो गया सी। के बाद हम लोग जाते हैं 23। 23 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी चावाक दर्शन प्रणाली जो है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग 25वें नंबर पे जाते हैं। जो जो मुझे मिले हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 25वें नहीं दोस्तों, 29वें नंबर पे जाते हैं। 29वां का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली एवं अजमेर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये 31वें नंबर पे हम लोग जाते हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। 18 नंबर पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो वो बंगाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल में सबसे अधिक घनत्व है। याद रखिएगा कहाँ है, केरल में है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थान कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झांसी में। मैं फटाफट से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप लाइक करते जाइए। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 32वें प्रश्न पे ये जो है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल तथा मद्रास में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 33वां, जो 33 नंबर जो है दोस्तों, 33 वाला जो प्रश्न, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये है कि ये देखिए 1905 में हुई थी, और ये 1916 में हुई थी, और ये जो हुई थी 1909 में हुई थी, और ये 1906 में हुई थी। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन गड़बड़ है दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए ए, डी, सी और बी, लेकिन यहाँ पर ये है। तो देखिए अब क्या आंसर होगा आप समझ लीजिए। इस हिसाब से माने तो यही होगा, इसको इधर और इसको इधर कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 34वें प्रश्न पे, 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1882 ईस्वी में, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों जो आंसर मिल रहा है उसमें उसमें मुझे दूसरा कुछ मिला, सर विलियम हंटर मिला है। सर विलियम हंटर मिला है, लेकिन यहाँ लॉर्ड रिपन लिखा है। सर विलियम हंटर हमको मिला है। चलिए अब जो है आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ फिलहाल बता रहा हूँ। अब देखिए 35 का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत में किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप या एटोस पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह हुआ था। आगे बढ़ता हूँ। 33वां प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की किसने और कब शुरू की थी? इसका सही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1556 में शुरू की थी, लेकिन यहाँ 1550 है, तो हम इसी को मानते हैं पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 38वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया वीडियो को, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 सत्य है। यानी ये जो है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती के रात और दिन घटित होते हैं, यानी रात और दिन होते हैं। ठीक है, और ये इसके कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन कहा गया है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, केवल यही सत्य है, ये गलत है। आगे बढ़ता हूँ, अब देखिए क्या होता है, ये बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, लाइक जरूर कीजिएगा। 40वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से ये सब आंसर खोजा है, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो मुझे माफ करना भाई लोग, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, ये मैं बात को जानता हूँ। इनसे कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर मुझे ये हो जाएगा फ्रेंड्स, संरचनात्मक मूल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 42वें प्रश्न पे, निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, 43वें नंबर पे, निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक और दो दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, 44 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सबसे ज्यादा होता है? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, 46वें प्रश्न पे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 2.1। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 47वां प्रश्न जो है आपका, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे अधिक नगरों की संख्या है, 701 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 48वां नंबर पे, 48वां नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 48 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 333। ठीक है, अनुच्छेद 333 इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा। 49वां नंबर, ये किसने कहा कि न्यायिक संक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर नहीं है मुझे पता दोस्तों, आप खोज लीजिएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं सीधे 52 नंबर पे क्या है? हाँ, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कब सहमत हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुति पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं 43वें नंबर पर, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया और सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अतुल कोहली इज राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, 54वें नंबर पे, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिकता एवं भावुकता, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 55वें नंबर पे, नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए निहित होना होगा। तो इसका आंसर मुझे मिल गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहितार्थ नहीं होगा। इसका आंसर दोस्तों मुझे कंफ्यूजन में है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ता हूँ, नहीं जानता हूँ। अगला नंबर है 58 का, 58 जो जो मुझे मिला मैं वो बता देता हूँ।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में कर निर्दिष्टीकरण संवैधानिक प्रावधान के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों का वसूला जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये हो जाएगा जीएसटी। ठीक है, बहुत ही मेहनत से मैंने ये प्रश्न खोजे दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटा। ये बताता है कि राज्य की सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, लेकिन यही आंसर होगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 67वें नंबर पे अब सीधे मैं जाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से ये सब खोजा है, जो मिला है उसी का आंसर दे रहा हूँ, और आगे भी इसका पार्ट 2 रिलीज बहुत जल्द करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए यार, इतना मेहनत से खोजा है मैंने, समझ रहे हो ना भाई, कितना मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए मैंने खोजा था कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए मैं 67वें नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ फटाफट से। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। आप जानते हैं गुण सूत्रों के वंशानुगत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो मेंडल थे। आप भी जानते हैं इसको, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। हिम्स बोसान को किस नाम इससे भी जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है, इसको जाना जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इन्हें शायद नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, ये 73वें नंबर पे पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, तो इसका होगा क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वांटम सूचना का मूल मात्रांक है, तो इसका क्या है, क्यूबिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं 81 नंबर पे सीधे। 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गंगा नारायण भूमि विद्रोह का नेता कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी गंगा नारायण था। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं सीधे 82 नंबर पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फांसो। ये आम विदेशों में बहुत ही निर्यात किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 43वें नंबर पे दोस्तों, मुगलों के समय झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से जानते होंगे, मुझे नहीं मिल रहा है दोस्तों, खोजना पड़ेगा। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम तरफ से हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कितना नंबर आ गया, हाँ 84। हाँ अब देखिए, अब 80 नंबर का देखिए, 80 वाला जो होगा, मैक्रोनी गेहूं वनस्पति का नाम है, तो क्या है, टीटम ड्यूरम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग फटाफट से निकल जाइए। और 82 का अब देखिए, 80 के बाद आ जाता है आपका 97 सीधे। हाँ, तो 97 का हो जाएगा 20 पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 98। निम्नलिखित सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण ये है दोस्तों, कोयला का जलना। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 99। 99 का हो जाएगा दोस्तों बी, ये है लौह धातु का अयस्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ, ये अब हम लोग चल गए हैं कितना पे, हाँ 59। अब फिर से इधर उधर है दोस्तों, क्योंकि फोटो खींचने में इधर उधर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तिब्बत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब चल पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, तो पालकोट की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमला। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, अब 91 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। सॉरी, आदि किन आदिवासियों का, असुर आदिवासियों का। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है दोस्तों 92 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिरों का नगर के नाम से मलुटी को जाना जाता है। ठीक है, जो लास्ट प्रश्न है मलुटी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये था आपका पेपर 1 का
पेपर 1 का आंसर की, और जल्द ही मैं इसमें जितने प्रश्न बचे हैं उसका भी आंसर की लाऊंगा। साथ ही साथ इसका पेपर 2 का भी आंसर की बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।